क्या आप भी चीज़ें भूलने लगे हैं या याद रखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है? तो इसके लिए आपको कोई मेमोरी टेक्निक या बहुत ज़्यादा कोई हार्ड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है अपने ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को कम करने की और अपने गट हेल्थ को मेंटेन करने की। क्योंकि हमारा जो गट हेल्थ जब ख़राब होता है तो हमारे अंदर बैड बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरियाज़ कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन में होता है इन्फ्लेमेशन। जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो हमें किसी पेन के फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर्स, पेन सेंटर्स नहीं होते हैं कि हमें पेन के फॉर्म में वो चीज़ दिखाई देगी या हमें फील होगी। ऐसा नहीं होता है। वो बस धीरे धीरे करके डिमेंशिया की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, हमारी ब्रेन सेल्स थोड़ी थोड़ी डैमेज होने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी अगर इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर हमारे पास कोई पुरानी कोई ओल्ड मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है, सबसे पहले हमें उसको निकाल के फेंकना है। कोई फोबिया है, किसी चीज़ से आपको डर लगता है, उसको निकालना है। एंड थर्ड वन, कोई ट्रिगर पॉइंट्स हैं कुछ कि उनको देखते ही या उनको सोचते ही आप ट्रिगर हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को अपने अंदर से, मेमोरीज से निकाल करके बाहर कर दीजिए। और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा गट हेल्थ। गट हेल्थ को मेंटेन करना होगा। तो गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जिसके लिए हमें फॉलो करनी होंगी कुछ हेल्दी हैबिट्स। यानी कि हमें डेली टाइम पे उठना, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है हमारा सर्केडियन रिदम, उसको मेंटेन करना होगा। टाइम पे सोना, टाइम पे जगना एंड हेल्दी ईटिंग। हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड सोर्सेज लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसमें बेरीज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा आपके अंदर। और आपको जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड सोर्सेज लाइक वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। इससे क्या होगा, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी की वो कम होगी। तो हमें ये कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनानी होंगी अपनी डेली डाइट में, जिससे कि हमारा जो गट हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। और आपको दही के फॉर्म में नहीं लेकर के उसको छाछ के फॉर्म में लीजिए, पतला करके जितना ज़्यादा हो सके आप उसको इंटेक करिए सुबह दोपहर। तो जिससे क्या होगा कि आपके अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ेगी, तो आपकी गट हेल्थ मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। प्रीबायोटिक्स फॉर्म में होता है कि वो हम अपने अंदर ले लेते हैं, बाद में वो प्रोबायोटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि जिंजर एंड गार्लिक, इनको हमें डेली बिहाफ पे लेना चाहिए एंड फ्रेश पीलिंग करके लेना चाहिए उनको। जो है पहले से स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनटेक करेंगे अपने डेली डाइट में। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे बेस्ट है हमारा एक्सरसाइज एंड योगा। हमें डेली बिहाफ पे एक्सरसाइज एंड योगा करना है। आप वॉकिंग, जॉगिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करनी होगी हमें अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जिससे कि हमारा ब्रेन काम डाउन हो सके। मेडिटेशन करना चाहिए एंड हमें कुछ योगा पोजेस करने चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। आप रनिंग भी कर सकते हैं, जिमिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, लेकिन करना है एनी हाउ, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता रहे और आपके अंदर जो हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, वो सिक्रेट हो सके, रिलीज हो सके, जिससे कि आप हैप्पी रह सके। तो आपके ब्रेन की इन्फ्लेमेशन उससे भी कम होगी एंड ओल्ड मेमोरीज जो भी पेनफुल चीज़ें हैं वो निकल सकें। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कम होगा एंड आपकी गट हेल्थ इससे, आपकी डाइट से प्रॉपर हो जाएगी। एक्सरसाइज आप करोगे तो उससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स आएंगे। आप अगर टाइम पे सोओगे, टाइम पे जगोगे, तो आपकी नींद, स्लीप साइकिल आपकी कंप्लीट रहेगी। तो ये ओवरऑल चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, डिमेंशिया से हमें छुटकारा मिल जाएगा। डिमेंशिया की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमारी ब्रेन हेल्दी ब्रेन सेल्स रहेंगी, हमारा गट हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और हमारी ब्रेन सेल्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो चीज़ें आप भूलना जो शुरू हो गए हैं वो नहीं भूलेंगे आप। आपका ब्रेन, आपका गट, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इन दोनों को ही हमें हेल्दी रखना होगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।